नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राशन कार्ड में बड़ा धमाका, 500 नगद प्लस दुगुना राशन। भारत सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब हर महीने राशन कार्ड धारकों को 500 की सीधी नगद मदद बैंक खाते में मिलेगी और साथ ही राशन की दुकानों से दुगना राशन मिलेगा। इससे गेहूं, चावल, दाल और दूसरी जरूरी चीज शामिल होगी। सरकार ने इसे पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सख्त निगरानी की व्यवस्था की है। विधवा महिलाओं को हर महीने 2000 पेंशन। पहले विधवा महिला को 1000 की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया है। इसका लाभ पूरे राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला को मिलेगा। योजना के पैसे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। निचले इलाकों में जल जमाव और बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने नाव और राहत सामग्री तैयार रखी है। युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर कोर्स प्लस 15,000 मदद। भारत सरकार ने फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम शुरू की है। इसमें 12वीं पास युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग मिलेगी और योग्य उम्मीदवारों को 15,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जारी की है। अब 2000 सीधे महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भेजे जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 57 लाख से अधिक महिलाएं लाभ उठा रही है। गैस सिलेंडर महंगा, अब 620। झारखंड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 620 हो गई है। उज्जवल योजना वालों को सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन आम परिवारों के लिए ये बोझ बढ़ गया है। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत नीतियों की वजह से युवाओं के पास नौकरी नहीं है। पीएम किसान योजना में साइबर ठगी का पर्दाफाश। झारखंड में पीएम किसान योजना के नाम पर 5 लाख की ठगी करने वाले 2 साइबर ठग पकड़े गए। ये फर्जी लिंक और कॉल से किसानों को धोखा दे रहे थे। मंत्रियों को बम धमकी देने वाला गिरफ्तार। 2 मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में निजी दुश्मनी और राजनीतिक साजिश की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी टैरिफ से झारखंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में। अमेरिका के नए ट्रैफिक नियमों से झारखंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। 80% निर्यात ऑर्डर रद्द हो गए और हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। रांची में खेल उत्सव, 1100 खिलाड़ियों दिखाएंगे दम। राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची में 3 दिन तक खेल उत्सव शुरू हुआ। 1100 खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। देवघर में भीषण आग, लाखों का नुकसान। देवघर के बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल ने घंटों तक की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ। फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़, 179 युवक बच गए। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जी रैकेट का पर्दाफाश किया। 179 युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगा गया था। 4 ठग गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल घोटालों की जांच, नई एसआईटी गठित। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर डीजीपी ने नई एसआईटी बना दी है। अभिभाषियों ने लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। चाईबासा रिमांड होम से फिर फरार कैदी। चाईबासा रिमांड होम से 2 बल कैदी दीवार फांदकर भाग निकले। ये 1 महीने में दूसरी घटना है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची एम्स में नई सुविधाएं शुरू। कैंसर और हृदय रोगी के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन बढ़ा। नई तकनीकी से उत्पादन क्षमता 15% बढ़ाई गई। धनबाद में अवैध खनन पर छापा। पुलिस ने 20 ट्रक को कोयला जब्त किया और नए आरोपी पकड़े। पलामू में हाथियों का आतंक। हाथियों ने गांव में धावा बोला, कई घर क्षतिग्रस्त। वन विभाग ने टीम भेजी। गढ़वा में सड़क हादसा, 4 की मौत। ट्रक और ऑटो की भिड़ंत, 4 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल।
साहिबगंज में गंगा में नाव पलटी, 30 लोग सवार थे, 5 की मौत, 10 लोग अब भी लापता। गिरिडीह में माओवादियों की हलचल, पोस्टर चिपकाए, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लातेहार में बिजली संकट, कई गांवों में 48 घंटे से बिजली गुल, लोग परेशान। हजारीबाग में शिक्षा सुधार योजना, सरकार 50 नए मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। जमशेदपुर में ट्रैफिक सुधार अभियान, शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 200 नए पुलिसकर्मियों का तैनात। रांची में 1,30,000 राशन कार्ड रद्द होंगे। रांची जिले में राशन कार्ड का सत्यापन अंतिम चरण में है। जांच में पाया गया है कि हजारों फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड, संगीत, आधार नंबर, यहाँ तक कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी मुखिया दिखा दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि गलत तरीके से बने सभी कार्ड रद्द होंगे और नियम अनुसार कार्रवाई भी होगी। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की हालत अचानक खराब होने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लेके मेददा हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड प्रेशर और पल्स रेट सामान्य से काफी नीचे चला गया था। इस वजह से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 7 जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के रांची, कुट्टी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं और वज्रपात का भी खतरा है। हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में कहा कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए पैसों की सप्लाई हो रही है। विपक्ष जनता को भड़काने और विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म। सत्र में भावुक पल देखने को मिले। दिसम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म। सत्र में भावुक पल देखने को मिले। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन के योगदान को याद किया और विपक्ष को सकारात्मक सहयोग की अपील की। विस्थापन और खनिज का दर्द, जेरा महतो का बयान। जेरा महतो ने कहा कि खनिज दोहन की सबसे बड़ी कीमत झारखंड की जनता ने चुकाई है। विस्थापित अब भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का यूरिया घोटाले पर हमला। मरांडी ने कहा कि 266 वाली यूरिया की बोरी खुले बाजार में 400-500 में बेची जा रही है। सरकार की चुप्पी किसानों को बर्बाद की ओर ढकेल रही है। इरफान अंसारी ने बीजेपी को घेरा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झूठ कितना भी फैलाओ, जनता बीजेपी की असलियत पहचान चुकी है। पुतुल सहदेव का आरोप, बच्चियों को सिर्फ चावल नमक। बीजेपी नेता ने कहा कि विद्यालय में बेटियों के लिए पौष्टिक आहार का दावा तो है, लेकिन हकीकत में सिर्फ चावल और नमक परोसा जा रहा है। रघुवर दास का आरोप, अस्पतालों में कमीशनखोरी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर से दवाएं लिखाई जा रही है ताकि डॉक्टर कमीशन कमा सके। नवीन जायसवाल का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सत्ता के नशे में चूर है और राज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। रामदास सोरेन को सीएम की श्रद्धांजलि। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से पहुंचे और दिव्यांग रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन को भारत रत्न की मांग। विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। दीपिका पांडे सिंह का बिहार पर बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में हार देखकर बौखला गई है और पुलिस के सहारे गुंडागर्दी कर रही है। राहुल गांधी का संदेश, सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे जितना हिंसा फैलाओ, लेकिन सत्य और अहिंसा के आगे असत्य टिक नहीं सकता। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी दिव्यांग माताजी के लिए अपमानजनक शब्द कहे, ये लोकतंत्र पर कलंक है। रघुवर दास का भी कड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मां को स्थान सबसे ऊंचा है और कांग्रेस सिर्फ गाली गलौज की राजनीति कर रही है। झारखंड में कोचिंग स्थानों पर निकल। झारखंड ने तय किया है कि 50 से अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग स्थान पर अब नए नियमों के दायरे में आएंगे। इससे ठगी और मनमानी पर रोक लगेगी।
पाकुड़ के चर्चर स्कूल भवन ध्वस्त होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि टूटे फूटे भवन हटाकर नए भवन बनाए जाएंगे ताकि बच्चे सुरक्षित पढ़ाई कर सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की सफाई। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर कम सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। विपक्ष बनाम सरकार का टकराव बढ़ा। पूरक मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस हुई। बारिश से राहत लेकिन वज्रपात का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक वज्रपात से सावधान रहे। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड की राजनीति गरमाई। पूरा हफ्ता विधानसभा से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रतिरोप में बीता। आने वाले दिनों में सियासी हलचल बढ़ सकती है। आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है? अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।